जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं सेंटर सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर हम विद्यार्थियों से जानेंगे कि आज का पेपर का स्तर किस प्रकार का रहा और सभी अलग अलग विषय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारे मध्य में कुछ प्रतिभागी जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे हम चर्चा करते हैं। आपका शुभ नाम? चंद्रपाल वास्केल। चंद्रपाल। आपका स्कोर क्या है चंद्रपाल? 78। पहले तो आपको बधाई। और आपका शुभ नाम? सीमा राठौड़। सीमा राठौर। पायल मंडलोई। पायल मंडल। क्या स्कोर क्या रहा? 96 रहा। यस। काफ़ी आप तीनों को बधाई हो। आपका स्कोर क्या रहा? 77। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो आगामी शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों तक एक प्रॉपर मैसेज पहुंच पाए कि क्वेश्चंस किस लेवल के और किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्रम से एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बाल विकास के बारे में बात करते हैं। बाल विकास में कोई ऐसा सेगमेंट जो आपको भी रिकॉल है, याद आ रहा हो कि जहाँ से प्रश्न पूछे गए? सर एक तो जीन पियाजे से आया था। जीन पियाजे से अगर क्वेश्चन याद है तो वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन तो नहीं याद है सर। और इसके अलावा वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत आया था। अच्छा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी आज पूछा गया है। और बाकी तो बात नहीं है। आप बताइए बाल विकास में क्या क्या? सर वही जीन प्याजे और बाकी मुझे क्वेश्चन तो नहीं लेने सर, मुझे बस ये कहना था कि आपकी जो क्लास है ना सर, वो मैंने अभी देखी थी। जो एनालिसिस चल रहा है ना, जब पेपर स्टार्ट हुए तब से, मैंने उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा था और बस तब से मैंने सिर्फ क्लास देखी, वो भी कुछ कुछ। और अभी 2 दिन से तो बिल्कुल देख नहीं रही थी और उसके बेस पे मेरे इतने मार्क्स आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू। ठीक है, ओके। तो रुको 2 मिनट और इसमें मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, तो उसमें बाल विकास में क्या क्या टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? सर बाल विकास में पेडागोजी वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और जीन पियाजे तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था जीन पियाजे के ऊपर। सबसे ज़्यादा पेडागोजिकल, अगर विद्यार्थियों को अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो पेडागोजी पे ज़्यादा उनको ध्यान देना पड़ेगा। और मैथ्स नॉर्मल मैथ्स है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है मैथ्स में। ठीक है, तो कर सकते हैं। और साइंस ईवीएस जो हम लोग सोच रहे थे प्राइमरी लेवल का नहीं था, ईवीएस का लेवल थोड़ा सा हाई था। मतलब ये समझिए कि 8th to 10th तक गया था। मतलब साइंस लेवल, मतलब साइंस का जो लेवल था वो 6th to 8th या 10th लेवल तक के क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब अच्छा क्वेश्चन, पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। बट ये है कि उसमें संस्कृत में भी मतलब लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसी में था गद्यांश पद्यांश। थोड़ा सा लेवल हाईएस्ट था ईवीएस का। मैथ्स भी नॉर्मल था और बाकी सारे सब्जेक्ट नॉर्मल थे, बस मैथ्स ईवीएस का लेवल हाईएस्ट था और एनसीईआरटी से नहीं पूछा गया था। अगर जैसे हम बात करते हैं ईवीएस में, टॉपिक के कुछ नाम याद हो आपको? ईवीएस में मैप से पूछे थे क्वेश्चन, मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे। और पेडागोजी के क्वेश्चन मुझे याद है, बस यही कि बच्चों के विकास से संबंधित ये ज़्यादा क्वेश्चंस थे। क्या विकास की अवस्थाओं के क्वेश्चन आज भी देखने को मिले? ईवीएस में हाँ, विकास की अवस्थाओं के थे। और ईवीएस में चंद्रयान 2 से क्वेश्चन पूछा था। मैम अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मैथमेटिक्स में ठीक है मैम, ओके। हाँ, मैथमेटिक्स में आयु से था और अनुपात समानुपात से था क्वेश्चन। और बाकी ये जो हिंदी में कौन कौन से, अगर जैसे गद्यांश पद्यांश के अलावा अगर देखा जाए तो? हिंदी में सर प्रत्यय था और प्रत्यय संस्कृत में तो मतलब ज़्यादा ही क्वेश्चन थे प्रत्यय से। संधि समास से कुछ क्वेश्चन आ रहे? उसमें संस्कृत में छंद से था। हाँ। और रस छंद कुछ पूछा जा रहा है क्या? रस छंद नहीं था सर। ओके, थैंक यू। आपको बधाई हो, शुभकामनाएं आपको। सर। ओके बेटा। हमारे मध्य में 2 प्रतिभागी और जुड़े हुए हैं। मैम आपका शुभ नाम? हिमांशी कारपेंटर। आपका स्कोर क्या रहा? 98। तो पहले तो आपको सबसे पहले मेरी ओर से और विनर्स परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? ज्योति सर। आपका स्कोर क्या रहा ज्योति में? 80 सर। 80। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने तो आपको पढ़ा था वर्ग 2 में बाल विकास। जी सर। तो उसका लाभ मिला आपको? जी सर, बिल्कुल। क्या तो पेडागोजी वगैरह उसी से आई थी। जी सर। तो आप बाल विकास के बारे में कुछ टॉपिक अगर आपको रिकॉल हो तो बता सकते हो? सर बुद्धि से आया था, जीन पियाजे आया था। बुद्धि से कौन सा, किसका पूछा गया था? सिद्धांत पूछा गया था या बुद्धि मापन पूछा गया? IQ का सूत्र। बुद्धि लब्धि सर, बुद्धि लब्धि पूछी गई थी। अच्छा, बुद्धि लब्धि के बारे में विलियम स्टर्न एक ऑप्शन आपको मिला होगा, कल ही हमने इसकी चर्चा की थी। और इसके अलावा अगर बात करते हैं व्यक्तित्व के बारे में, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते, तो यहाँ से आज आया था क्या? जी नहीं सर, आज नहीं था व्यक्तित्व का कोई भी क्वेश्चन नहीं था आज तो। एरिक्सन से कुछ क्वेश्चन आया था? एरिक्सन से भी नहीं था सर। और फ्राइड से कुछ क्वेश्चन था? फ्राइड का भी नहीं था सर। हिंदी में बात करते हैं जैसे संधि समाज से कुछ क्वेश्चन था क्या? संधि और समाज थी सर। जी जी, दोनों। और रस छंद से था? नहीं था सर।
और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में, तो पर्यावरण में क्या अभी लेटेस्ट के जो करंट वाले जो इशूज़ हैं, क्रिकेट हो गया, तो उनमें लेटेस्ट जो प्राइज़ दिए गए, क्या इनसे कुछ क्वेश्चंस थे क्या? क्रिकेट का एक क्वेश्चन था सर। क्या लेकिन सर करंट से कुछ भी नहीं था, बहुत डीप था पर्यावरण में। क्रिकेट से था कि वो जो बॉल फेंकी जाती ना उसका वजन कितना होता है। बॉल का वजन कितना? टी टेस्ट वाला पूछा था कि किसने खेला है टी टेस्ट। ओके। जी सर। इसके अलावा हम उपग्रह के बारे में बात करें, सैटेलाइट के बारे में, अंतरिक्ष एक टॉपिक है आपका पर्यावरण का, वहाँ से कुछ क्वेश्चन? अंतरिक्ष से चंद्रयान 2 आया था। मतलब चंद्रयान का कंटिन्यू काफ़ी समय से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगभग सभी शिफ्ट से हम जब बच्चों से चर्चा करते तो चंद्रयान से प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, बीमारियों से कुछ क्वेश्चन थे? जी नहीं सर, बीमारी जी एक था सर, एक था। पर ऐसा था कि किसके कारण होता है, बस इतना था। हाँ था, एक ही था। और अगर हम बात करते हैं जैसे अभी जो टीकाकरण एक प्रोग्राम अपना भारत में चल रहा है, उससे काफ़ी शिफ्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। गर्भावस्था से कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ ऐसा था कि गर्भावस्था से पहले मतलब हाँ उसके पहले मतलब कौन सी 3 अवस्थाएं होती है और एक कौन सी नहीं होती है। अच्छा, गर्भकाल की कौन कौन सी अवस्था होती है, डिम्ब पिंड और फिटल स्टेज, इनसे कुछ क्वेश्चन? जी सर यही वाला था क्वेश्चन। ऑप्शन थे डिम्ब पिंड, गर्भधारण और गर्भ समय, ऐसा था। अच्छा, 2-3 तो ऐसे। कंफ्यूजिंग वाला था बहुत वो। हाँ बहुत confusing और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से कुछ क्वेश्चन थे? सर ऐसे कुछ भी नहीं। जी नहीं। और जैसे और हम बात करते हैं जेंडर रूढ़िवादिता एक टॉपिक है आपका, उससे एक क्वेश्चन बना? नहीं था सर। विकास को प्रभावित करने वाले कारक से? विकास वाले भी नहीं थे सर। और गणित में अगर हम बात करते हैं तो गणित में कौन से टॉपिक को ज़्यादा टारगेट कर रहा है और कौन से क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं साहब? अनुपात वाले ज़्यादा थे सर। क्यों? एज अनुपात से क्वेश्चन थे, 2 थे। नहीं एज से एक था और अनुपात से 2 थे। एज से एक ही था। और वो इंटरचेंज वाले ज़्यादा थे कि चिन्हों का इंटरचेंज और संख्याओं का इंटरचेंज। तो आप आज के पेपर के बारे में अपनी ओर से क्या कहना चाहोगे कि आपको ये हार्ड लगा या क्या? सर टफ तो था ये। तो आपने जो तैयारी की थी यूट्यूब के माध्यम से या एप्लीकेशन के माध्यम से? यूट्यूब से की थी सर। तो उसका बेनिफिट मिला आपको? हाँ सर आपसे ही पढ़ा मैंने 12वीं का। हाँ सर। तो बेनिफिट मिला उसको कुछ? हाँ सर बहुत मिला ना। पर फिर भी जो प्रॉपर होनी चाहिए थी तैयारी सर वो नहीं थी। अच्छा, तो आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा कहना चाहोगे? कितना समय दिया ऐसा? सर मैंने तो अभी स्टार्ट की थी, 1 महीना भी मतलब पूरा नहीं हुआ मुझे। और मैम आप क्या कहना चाहोगे पेपर के बारे में? सर पेपर तो मॉडरेट था। मेरी अभी प्रिपरेशन वर्ग 2 की चल रही है। मैंने इसमें तो कुछ नहीं पढ़ा था, बट आपसे बाल विकास पढ़ा था लास्ट टाइम वर्ग 2 की प्रिपरेशन में, तो उसी पे मेरा ज़्यादा फोकस था, तो क्वालिफाई कर गए हैं। चलो, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगामी भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थियों के माध्यम से हमने यहाँ पे जाना कि आज का जो पेपर था उसमें बेसिकली अगर करंट के इशूज़ में देखेंगे तो करंट के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्रिकेट जो टॉपिक है पर्यावरण में काफ़ी समय से पूछा जा रहा है और आज भी पूछा गया है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बाल विकास में, तो बाल विकास में आप लोगों को बुद्धि के और साथ में व्यक्तित्व से आज क्वेश्चन नहीं मिला है, लेकिन जीन पियाजे कंटिन्यूअस प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और साथ में गणित की अगर बात करेंगे तो गणित में आप लोगों को चिन्ह जो चेंजेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, अनुपात समानुपात वाले। और साथ में हिंदी जो है, हिंदी में नॉर्मली क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों के, संधि समाज से भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग सभी ईमानदारी से बढ़िया है ना, अपने ऊपर विश्वास के साथ में लगे रहें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता अर्जित होगी। आगामी जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।